हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 57 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम चैप्टर जो है हमारा 12 कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि ये जो रजिस्टर है, ठीक है, आर जो है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। और आर जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक लेंथ पे करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे करता है, टेम्परेचर पे करता है। अब हम समझेंगे कि जो आर हैं, रजिस्टर्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन क्या है, हम उनको कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, उनको उनको कैसे कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, we have noticed that how the current through a conductor depend upon its resistance and potential difference across its ends। यानी जो किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा तो वो दो चीज़ों पे मेन डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? एक तो आर पे डिपेंड कर रहा है, एक वी पे डिपेंड कर रहा है। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट वी ऑफन यूज रजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशन। तो हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में इनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तरीके दो हैं जिनके द्वारा हम इनको जोड़ पाते हैं। तो टू मेथड्स बाय ऑफ ज्वाइनिंग द रजिस्टर्स टुगेदर। वन इज रजिस्टर इन सीरीज। तो देखिए सीरीज़ में हम रजिस्टर्स को कैसे जोड़ सकते हैं। सीरीज़ में क्या होगा, जैसे मान लीजिए 3 रजिस्टर हैं हमारे पास, तो 3 रजिस्टर जो है वो कुछ इस तरह से जुड़ जाएंगे। ये जो है आपको डायग्राम दिखाया गया है, इसमें ये देखिए R1 जो है ये इसके साथ सीरीज़ में है, एक दूसरे के साथ। जैसे हम लाइन में खड़े होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो ऐसे जो है ये रजिस्टर जुड़े हुए हैं। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो तीनों में करंट सेम जाएगा, लेकिन हर एक तीनों के जो वोल्टेज है V, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में अलग रहेगा V1, इसके बीच में V2 और इसके बीच में V3 रहेगा। यानी जो टोटल V होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हम लिख सकते हैं। और I जो है वो तीनों में इक्वल रहेगा। ठीक है, जब इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है सीरीज़ का, तो सीरीज़ में क्या होगा, करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में डिवाइड हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तीनों का सम होगा, जैसे कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है। V का फॉर्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, IR1। तो हम V को क्या लिख सकते हैं, V को हम IR लिख सकते हैं। ठीक है, IR लिख सकते हैं, और V1 को IR1 लिख सकते हैं, प्लस IR2 लिख देंगे, और V3 को IR3 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, IR इसको हम S लिख देते हैं क्योंकि ये सारे सीरीज़ में जुड़ गए हैं। I हमने कॉमन ले लिया, R2 क्योंकि ये सब में इक्वल है, R3, I से I कैंसिल हो जाएगा। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला बन गया कि अगर हमारे पास जो रजिस्टर हैं वो सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, तीनों को जोड़ के हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और यहाँ से जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो मैक्सिमम होगा। यानी जब भी हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हम उनको कैसे जोड़ देंगे, हम उनको सीरीज़ में जोड़ देंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं पैरेलल की। तो हम रजिस्टर्स को पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं, जैसे आपको दिखाया गया है इस तरह से। ये किस में जोड़ दिए, ये जो है पैरेलल में जोड़ दिए। जैसे हम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, क्लियर, और फिर हम हाथ पकड़ लेते हैं, तो वो कैसे रहेंगे, वो जो है पैरेलल में रहेंगे। अब देखिए पैरेलल में यहाँ पे जब जाएगा करंट है तो इसमें I1 फ्लो करेगा, इसमें I2 और इसमें I3। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में क्या रहेगी, दोनों तार के बीच में सेम रहेगी। यानी अब यहाँ पे I जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 हम लिख सकते हैं, और V जो है हमारा सेम रहेगा। बस हमें ओम्स लॉ इसके ऊपर लगा देना है। ठीक है, तो I के ऊपर हमें ओम्स लॉ लगा के I1 प्लस I2 प्लस I3 ये है। अब हम I को क्या लिख सकते हैं, I को हम V बाय RP लिख सकते हैं, और I1 को V बाय R1 लिख सकते हैं, V बाय R2 लिख सकते हैं, और V बाय R3 लिख सकते हैं। अब ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से क्या होगा, V बाय RP इज इक्वल टू V
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे कर सकते हैं। v से v कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया दैट 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी जब हमें मिनिमम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम जो भी रेजिस्टर हैं उनको पैरेलल में जोड़ देंगे, पैरेलल में उनको कंबाइन हम कर देंगे, ठीक है, मिनिमम रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो आप याद रखेंगे, अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो सीरीज़ में जोड़ दीजिए, मिनिमम निकालना है तो पैरेलल में जोड़ दीजिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन में भी जोड़ सकते हैं हम, डिपेंड करता है जिसके जो है प्रैक्टिस हम करेंगे। अब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। आपको 4 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, इनको आपको हाईएस्ट जो है रेजिस्टेंस निकालना है और लोवेस्ट निकालना है। हाईएस्ट के लिए इन सबको सीरीज़ में जोड़ देंगे, लोवेस्ट के लिए इन सबको पैरेलल में जोड़ देंगे। यहाँ से आंसर करेंगे, हाईएस्ट कैन बी सिक्योर्ड बाय सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 4, 8, 12 और 24 टोटल आ गया 48, ठीक है। पैरेलल में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम 1/R का फॉर्मूला लगाएंगे। आप 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है। तो इनको हम जोड़ देंगे, यहाँ से एलसीएम आ गया 24 आ गया ना, तो 4 6 इस तरह से लेके हमारे पास ये देखिए 1/RP की वैल्यू हमारे पास आती है 1/2। तो RP की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको उल्टा कर देंगे 2 ओम आ जाएगा। तो R जो है हमारा आ गया 2 ओम। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 1 ओम। आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम है, 3 ओम है और 6 ओम है। आप इन तीनों का कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे कि एक बार तो आपको 4 ओम आंसर मिले और एक बार आपको 1 ओम आंसर मिले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है पहले 3 ओम और 6 ओम को ऐसे पैरेलल में जोड़ देंगे और फिर उनका जो भी सम आएगा उसको हम थर्ड वन के साथ सीरीज़ में जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1/RP के लिए हम 1/R1 और R2 को हमने पैरेलल में जोड़ दिया। यहाँ से हमारा आंसर जो आया वो 1/2 आया 1/RP का। अब RP का आंसर हमारा 2 ओम आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुल RS के लिए 2 ओम और 2 ओम को जोड़ देंगे, आंसर हमारा 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमें जो है 1 ओम आंसर भी लेकर आना है। तो 1 ओम हमारा मिनिमम है ना, क्योंकि देखो मिनिमम जो हमारा यहाँ पे बच्चों R1 की वैल्यू है वो 2 ओम है। अब मिनिमम का मतलब है कि हमारा आंसर 2 ओम से कम आना चाहिए, और 2 ओम से कम आने का मतलब है कि हमें तीनों को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो हम तीनों को पैरेलल में जोड़ देंगे, एलसीएम ले लेंगे, 6/6 आएगा, कट जाएगा, 1 ओम हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, आपको ये फिगर दी गई है, इसमें आपको 5 रजिस्टर दिए गए हैं, R1, R2, R3, R4, R5, पाँचों की वैल्यू दी गई है। 12 वोल्ट की एक बैटरी दी गई है, ठीक है। अब आपको जो आंसर बताना है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। टोटल जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो कितना है। तो पहले हम ये देखिए, ये दोनों पहले पैरेलल में है और ये तीनों पैरेलल में है, तो यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से इनकी, और दोनों को फिर जो है सीरीज़ में जोड़ देंगे। और टोटल I भी निकालना है, तो R निकल जाएगा तो I भी निकल जाएगा, क्योंकि हमें V की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से करेंगे, तो इसमें हमने R1 R2 को पहले जोड़ दिया, 1/10 है और 1/40 है। यहाँ से हमने RP की वैल्यू निकाल ली 8 ओम, ठीक है बेटा, बहुत आसान है, निकाल सकते हो, 10th क्लास में हो, ठीक है। उसके बाद R3 R4 R5 तीनों को हमने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, 60 एलसीएम आ गया, आंसर निकल गया 1/10, लेकिन ये 1/RP का आंसर निकला है, RP का निकालने के लिए उल्टा हो जाएगा, इसका आंसर आ गया 10 ओम। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सीरीज़ में जोड़ देंगे, RP1 प्लस RP2, 8 ओम 10 ओम कितना हो गया, 18 ओम हो गया। अब हमें करंट भी निकालना है, तो V दिया गया है, R हमने यहाँ से निकाल लिया, I निकालना है, तो I इज इक्वल टू V/R 12/18, तो आंसर 2/3 होगा और आंसर आ जाएगा 0.67 एम्पियर, ठीक है। तो I कितना आ गया, 0.67 एम्पियर। तो ये थी हमारी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।